आप सभी प्यारे शिक्षक साथियों का संगम आर्ट क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं एजुकेटर विकास कुमार। आज आप लोग को यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछे गए स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसको हम द 20 मिनट शो में देखेंगे। चलिए, पहला तो क्वेश्चन क्या है, सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसे 300 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। फिर मूर्ति कला का आरंभ हुआ है कहाँ, कब से हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से। तो मूर्ति कला का आरंभ कब से हुआ है मेरे दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करिएगा। मूर्ति कला का आरंभ कब से हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नार्तिके की प्रतिमा बनी है, यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नार्तिके की प्रतिमा बनी है कांसे की। अब देखिए, स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण, यानी बौद्ध धर्म में जो होता था स्तूप जो प्रतीक होता था, यानी स्तूप किसका प्रतीक होता था? महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता था। सांची स्तूप है आकार में अर्धवृत्ताकार। सांची स्तूप है आकार में अर्धवृत्ताकार। सांची स्तूप किसने बनवाया? तो 300 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची की साल भांजिका याक्षी आकृति किस काल की है? तो आंध्र सातवाहन काल की। आंध्र सातवाहन काल की। सांची की साल भांजिका याक्षी आकृति किस काल की है? आंध्र सातवाहन काल की। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने हैं? शुंग काल में। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने हैं? शुंग काल में बने हैं। भरहुत में भी सांची की भांति किसकी मूर्ति का अभाव दिखता है? तीर्थंकरों की मूर्ति का। तीर्थंकरों की मूर्ति का। भरहुत में सांची की भांति किस मूर्ति का अभाव देखने को मिलता है? तीर्थंकर का। स्तूप कामा चैत्य और बिहार किस युग की देन है? तो शुंग युग की। शुंग युग की देन है। तो स्तूप चैत्य विहार किस युग की देन है? शुंग युग की। शुंग कालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित थे? यानी कहा जाता है शिल्प का मतलब होता है कला। शुंग काल की जो कला थी किस धर्म से प्रभावित थी? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण। तो शुंग काल की कला जो संबंधित थी जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। सांची स्तूप की खुदाई में विशेषता किसकी नक्काशी जान पड़ती है? तो हाथी के दांत। तो सांची स्तूप की खुदाई में विशेषता किसकी नक्काशी जान पड़ती है? तो हाथी के दांत की नक्काशी जान पड़ती है। चलिए हम आगे चलते हैं। सांची स्तूप जाना जाता है बौद्ध स्तूपों के लिए। सांची स्तूप जाना जाता है बौद्ध स्तूपों के लिए। भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? पिपरावा स्तूप, जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। तो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? पिपरावा स्तूप है, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है मेरे प्यारे दोस्तों केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार के चंपारण जिले में है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अब देखिए विश्व स्तर पर, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बोरोबुदुर स्तूप। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर स्तूप। तो बोरोबुदुर स्तूप की जो हम बात करते हैं, तो बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया देश में बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण हुआ है। कब हुआ है? तो 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के अंतर्गत किया गया। शैलेंद्र राजवंश के अंतर्गत किया गया। तो बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के अंतर्गत किया गया। भरहुत स्तूप किस काल का है? ये प्रश्न आया है भाई, ये भी आया है। भरहुत ग्राम स्थित का है मध्य प्रदेश के सतना में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग जरूर जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको नोट कर लीजिए, जो है भारतीय मूर्ति कला और स्थापत्य कला, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपके आएंगे और 100% यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप जरूर क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए, भरहुत स्तूप का काल है शुंग काल। भरहुत ग्राम स्थित है तो मध्य प्रदेश के सतना में। भरहुत में पाई गई चालू कोका याछड़ी की शुंग कालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है?
यानी कहा गया है कि भरहुत में पाई गई, भरहुत में पाई गई, भरहुत में पाई गई चालुकोका याछड़ी की शुंगकालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है? तो हाथी पर, हाथी पर खड़ा दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर किस प्रांत में है? तो बिहार के बोध गया में जिले में स्थित है, गया जिले में। अब आइए वही प्रश्न फिर से, बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर की नींव कब और किसने रखी थी? तो बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर की नींव 250 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक ने रखी थी। चलिए, बोधि वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष एक प्रकार का जो है पीपल का वृक्ष है, जिसे जो है बंगाल का ब्राह्मण शासक शशांक ने कटवा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। रामपुरवा, रामपुरवा बुल कैपिटल कहां स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। रामपुरवा बुल कैपिटल कहां स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। ये प्रश्न भी नोट करिए कि रामपुरवा बुल कैपिटल कहां स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हीनयान संप्रदाय का विशाल एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह क्या है? तो हीनयान संप्रदाय यानी बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। तो हीनयान की जब हम बात करते थे, हीनयान संप्रदाय का विशाल एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है तो कार्ले चैत्य है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चैत्य क्या होते हैं? तो देखिए, चैत्य और विहार दो होते हैं। विहार उसे कहते हैं जहां बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं, उसे जो है विहार कहा जाता है, विहार गुफा। और चैत्य उसे कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं का जो उपासना स्थल होता है, उसे चैत्य कहते हैं। तो हीनयान संप्रदाय का विशाल एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है तो कार्ले चैत्य है, महाराष्ट्र का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अमरावती स्तूप स्थित है तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से 20 मील दूर गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर। यह प्रश्न पूछ सकता है कि अमरावती जो स्तूप है सबसे पहले किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? गुंटूर जिले में। किस नदी के किनारे है? तो वो नदी आपको लगाना है भाई, कृष्णा नदी। और अगर आपसे मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछे तो अमरावती जो स्तूप है वे कृष्णा नदी के किस तट पर है? तो दक्षिणी तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अमरावती कला की प्रमुख विशेषता है प्रबल गतिशीलता। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अमरावती कला की प्रमुख विशेषता है प्रबल गतिशीलता, आंसर इसका लगाना है। किस स्तूप में अमरावती संगमरमर अथवा चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है? यानी किस स्तूप में अमरावती संगमरमर, किस स्तूप में अमरावती संगमरमर, किस स्तूप में अमरावती संगमरमर यानी अमरावती मार्बल्स अथवा लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है? अमरावती स्तूप में किया गया है। चलते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे कि जो है गुप्त काल के प्रमुख मंदिर या स्तूप, तो हम देखेंगे भाई शिव मंदिर। गुप्तकालीन शिव मंदिर कहां स्थित है? भूमरा स्थान है, नागौद में है, भूमरा नागौद में। गुप्त काल में विष्णु मंदिर, गुप्त काल में विष्णु मंदिर कहां है? तो गुप्त काल में जो विष्णु मंदिर है चलो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो हिल रहा है, इसको हम सही कर लिए हैं। चलते हैं हम फिर से क्लास पर। देखेंगे
गुप्तकालीन गुप्तकालीन जो है शिव मंदिर जो है भूमरा नागौद में है। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा स्थान जबलपुर में। गुप्त काल में बना हुआ विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तिगवा जबलपुर में। दशा अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन मंदिर है। दशा अवतार जो मंदिर है ये गुप्त काल की मंदिर है। तो गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर, गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई देवगढ़ ललितपुर जिले में स्थित है। तो गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर किस काल का है? तो गुप्त काल का है। गुप्त काल का विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा जबलपुर में है। गुप्त काल का शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा नागौद में है। गुप्त काल का जो है दशा अवतार मंदिर देवगढ़ स्थान ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों का बना मंदिर है, यह है सिरपुर जो है रायपुर जिले छत्तीसगढ़ में है। यानी गुप्तकालीन लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों का बना। गुप्त काल का ऐसा कौन सा मंदिर, प्रश्न आ सकता है कि गुप्त काल का ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि ईंटों का बना है मेरे प्यारे दोस्त? तो वह है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जो है जो कि सिरपुर स्थान रायपुर जिले छत्तीसगढ़ में है। गुप्त काल में विष्णु मंदिर एक है एरल स्थान सागर जिला मध्य प्रदेश में। गुप्त काल में ईंटों का बना एक मंदिर कौन सा है? तो दो मंदिर थे, एक लक्ष्मण मंदिर है जो कि सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, एक है ईंटों का बना मंदिर जो है भीतर गांव कानपुर का मंदिर। तो गुप्त काल में ईंटों का बना मंदिर जो है भीतर गांव का मंदिर जो है भीतर गांव स्थान में कानपुर में है। घम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ वाराणसी में, जो कि इस स्तूप का भीतरी हिस्सा मौर्य काल में ईंटों का बना है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किस स्तूप का भीतरी हिस्सा मौर्य काल में, किस स्तूप का भीतरी हिस्सा मौर्य काल में जो है ईंटों का बना है? तो सारनाथ जो है घम्मेक स्तूप जो कि सारनाथ वाराणसी में है। पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन पार्वती मंदिर नचना कुठार स्थान पन्ना जिले मध्य प्रदेश में है। बौद्ध महाविहार मंदिर, बौद्ध महाविहार कहाँ स्थित है? स्तूप है। बौद्ध महाविहार स्तूप कहाँ है? बिहार के नालंदा जिले में है। बौद्ध महाविहार स्तूप बिहार के नालंदा जिले में है। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अमरावती के भग्नावशेषों की खोज 1797 में की थी तो कोलोनल कॉलोनी मैकेंजी ने। ये प्रश्न आया है। अमरावती के भग्नावशेषों की खोज 1797 में किसने की थी? तो कोलोनल कॉलोनी मैकेंजी ने की थी। अमरावती स्तूप का निर्माण काल है सातवाहन काल में, दूसरी से 5वीं शताब्दी ईस्वी में। अमरावती स्तूप बताएं कि आंध्र प्रदेश के जो है गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो आप याद रखिए अमरावती स्तूप का निर्माण जो हुआ था सातवाहन काल में, अर्ध सातवाहन काल में, दूसरी से 5वीं शताब्दी में। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर क्या है? तो भीतर गांव का जो मंदिर है, यानी भीतर गांव मंदिर जो है कानपुर का जो भीतर गांव मंदिर है वही है। तो पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कौन है? तो भीतर गांव का यानी जो भीतर गांव में जो है मंदिर है, भीतर गांव कानपुर का मंदिर है। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति उत्कीर्ण? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर मेरे प्यारे दोस्त, इस पर आप लोग ऐसे कर्म चला लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी में 2 बार लगातार आया है कि सारनाथ जो वाराणसी में सारनाथ अशोक स्तंभ है, यानी अशोक स्तंभ नहीं, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति उत्कीर्ण है? तो गज, अश्व, बैल, सिंह। एक प्रश्न और पूछेगा, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति कितने पशु की आकृति उत्कीर्ण है? 4। गज, अश्व, बैल, सिंह। गज माने होता हाथी, या ऐसे दिया रहेगा हाथी, घोड़ा, बैल, शेर। सारनाथ पिलर कब बना है? तो सारनाथ पिलर बना है 250 ईसा पूर्व में बना है, लगभग 3री शताब्दी में। सारनाथ अशोक स्तंभ में कुल ऊंचाई कितनी है? 7 फीट, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.1.5 मीटर। सारनाथ अशोक स्तंभ की कुल ऊंचाई है 7 फीट, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2.15 मीटर। सारनाथ अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में। सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगाहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया,
यानी सम्राट अशोक के काल में, सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगाहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहां स्थित है? सारनाथ म्यूजियम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में है? तो तेली मंदिर। देखो भाई, इसमें देखो ज्यादातर जो मंदिर हैं उत्तर भारत के जो मंदिर है ये नागर शैली में होते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में होते हैं। लेकिन उत्तर भारत का एक मात्र, भी इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिए, उत्तर भारत का एक मात्र कौन सा मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में है? तो तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में घम्मेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है? गुप्त शासक। सारनाथ में घम्मेक स्तूप, वाराणसी के सारनाथ में घम्मेक स्तूप के निर्माणकर्ता गुप्त शासक। चीन में 300 ईस्वी में अमिताभ बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किसने बनाई? लाई कुशी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चीन देश में 300 ईस्वी में अमिताभ बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किसने बनाई? तो लाई कुशी ने। अगला क्वेश्चन जो है, बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थक था महायान। बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थक कौन था? महायान। अगला क्वेश्चन, अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने का में प्रथम सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। याद रखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसे मिली थी? किसने प्राप्त की थी? 1837 जेम्स प्रिंसेप ने। प्रस्तर यानी प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर उत्कीर्ण वस्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला है लोमस ऋषि गुफा, जहानाबाद जिले, बिहार में। तो अगर पत्थर पर उत्कीर्ण वस्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो लोमस ऋषि गुफा, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित हैं गुजरात की वस्तुकला शैली से। फतेहपुर सीकरी में स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित हैं गुजरात की वास्तुकला शैली से। 2 मीटर ऊंचा व 62 सेंटीमीटर चौड़ा राजकीय संग्रहालय मथुरा में प्रदर्शित परखम यक्ष यानी मणिभद्र संबंधित है मौर्य काल से, 300 ईसा पूर्व से लगभग। अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं पशुओं की। अशोक के कालीन जितने भी स्तंभ हैं उनके शीर्ष पर जो आकृतियां अंकित की गई है केवल पशुओं की। लाट व परगाहे, ये भी आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाट व परगाहा किसके अंग है? मौर्यकालीन स्तंभों के। याद रखिए, लाट व परगाहा किसके अंग है? मौर्यकालीन स्तंभों के। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो मौर्यकालीन भाई, मौर्यकाल का ज्यादातर जो है मौर्यकाल बिहार भारत में था, भारत के बिहार जिले में था, इसलिए इसमें भारत का प्रभाव है। अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। अशोक स्तंभ किससे बना है? तो चुनार रेड सैंडस्टोन से, यानी चुनार अशोक स्तंभ किससे बना है? तो चुनार रेड सैंडस्टोन यानी चुनार का लाल बलुआ पत्थर से। अशोक के किस अभिलेख में मयूर की आकृति यानी मयूर माने मोर की आकृति मिलती है? तो नंदगढ़ अभिलेख, जो कि बिहार के चंपारण जिले में है। अशोक के किस अभिलेख में मयूर की आकृति मिलती है? तो नंदगढ़ अभिलेख, जो कि बिहार के चंपारण जिले में है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, चलिए, लौरैया नंदगढ़ अभिलेख बिहार में स्थित है अशोक की पिलर। तो चलिए, माउंट आबू मंदिर जो है दिलवाड़ा मंदिर जो है ये माउंट आबू जिला राजस्थान में है। लौरैया नंदगढ़ कोष्टक में बिहार में स्थित अशोक पिलर की ऊंचाई बताइए? 9.7 मीटर लगभग 32 फीट। धर्मराज का स्तूप सारनाथ किस सम्राट द्वारा बनाया गया? अशोक। मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित रही? गंधार शैली। याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित रही? गंधार शैली। अगर आपको ये लाइव सेशन जो है अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्त, तो हमारे चैनल संगम आर्ट क्लासेस टीजीटी पीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। बाकी का
कल दूसरी क्लास में स्थापत्य कला को पुनः लेकर आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।